बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you fine and safe. It's your physics lecture of standard 8 on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah, you will learn and enjoy this video. Students, from notes, class 8, chapter number 2. Question number 3. Students, last two जो वीडियोस मैंने आपको सेंड की थी उनमें जो क्वेश्चंस हम नोट से देख रहे हैं, मैं जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टूडेंट मिक्स था, जिसकी वजह से लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस नहीं था किया। उसमें ये था कि स्टूडेंट्स वो जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने भी लर्न करना है एज़ यूजुअल। आप स्टूडेंट्स उसको बुक से भी याद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। टुडे वी टॉपिक इज़ डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्केलर। स्केलर चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स डेफिनेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। हम अगर बात करें स्टूडेंट्स तो स्केलर एक वो फिज़िकल क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली मेजर करेगी किसको? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड को। अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि व्हाट इज़ अ मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स एक ऐसी कोई वैल्यू होती है, एक क्वांटिटी होती है जो जस्ट लाइक अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं लिख दूं कि एक स्केल है, उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ये जो क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी शो हो रही है 5 सेंटीमीटर, या अगर मैं आपसे ये कहूँ स्टूडेंट्स के किसी भी स्टूडेंट की एक हाइट है वो 4.3 4.7 जितनी भी है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहूँ कि वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, जो भी, अब 5 किलोमीटर पर आवर ये भी स्टूडेंट्स क्या है? मैग्नीट्यूड होती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की देखते हैं, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी। ये सारे एग्जाम्पल किसके? स्टूडेंट स्केलर की। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड डेफिनेशन इज वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, स्केलर और वेक्टर में आपको एक अलग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफ़ाइन स्केलर एंड डिफ़ाइन वेक्टर, सेपरेट भी हो सकता है। उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्केलर में सिर्फ ओनली हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, जबकि वेक्टर्स में हम किसको डिस्कस करते हैं? उसकी मैग्नीट्यूड को एंड इट्स डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वी से डैट कि हम लाहौर जा रहे हैं और मैं आपसे ये कहूँ कि हम मशरिक़ की तरफ लाहौर जा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हम लाहौर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, और हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं? 30-40 जो भी स्पीड होगी। अब स्केलर में जब मैंने जिक्र किया था तो तब मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, उसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब बात स्टूडेंट वेक्टर की होगी तो तब हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। मीन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, किसकी तरफ जा रहे हैं। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, हम कितने किलोमीटर रह गया हमारा सफ़र। वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैग्नीट्यूड हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम अगर बात करें स्टूडेंट स्केलर की, तो स्केलर को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 500 मीटर, मीन कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन वेक्टर को स्टूडेंट हम कैसे डिस्कस करें? तो वेक्टर को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा कि यूजुअली वेक्टर इज़ नेम्ड बाय बोल्ड लेटर्स, कि वेक्टर्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बोल्ड लेटर से, यानी जिसको हम कहते हैं कि गाढ़े वर्ड्स। मीन कि अगर कोई ए सिंपल लिखा हुआ है तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर हम वही
कैपिटल ए को हम किसी मार्कर से स्टूडेंट्स उसको शो करवाएं तो वो बोल्ड हो जाता है। उसके बाद ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन भी होगा इंशाल्लाह एक्सरसाइज में कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। तो उसका आंसर है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। आपको स्टूडेंट एक एग्जांपल नजर आ रही है लाइन, इस एरो को अभी हम छोड़ देते हैं। ये लाइन की जब हम बात करें वो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब ये है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 है स्टूडेंट्स, ये किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को। लेकिन ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। मीन ये इस तरफ जा रही है वैल्यू या कोई भी चीज़, तो ये जो डायरेक्शन को शो करना और साथ साथ एक लाइन सेगमेंट जिसका मतलब मैग्नीट्यूड को शो करना, ये क्या कहलाता है, वेक्टर। तो हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोजीशन एंड ओरिजिन। द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट शो इट्स पोजीशन। कि मीन स्टूडेंट वो डिस्टेंस या कोई डायरेक्शन किसी बॉडी का हम किसी खास पॉइंट को शो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन है वो अपने घर से स्टूडेंट्स यहाँ से मूव करके उस तरफ यानी किसी दूसरे के घर गए, तो जो ओरिजिन था वो उसकी पोजीशन थी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं जो स्टूडेंट्स हम छत पे खड़े हैं, तो नीचे वाला जो पर्सन होगा वो हमें पॉइंट आउट करेगा, हमारी लोकेशन को देखेगा, हमें ये बताएगा जी कि आप इस टाइम अपवर्ड हो। तो उसका मतलब ये है कि किसी भी लोकेशन या किसी भी पॉइंट को शो करना, लोकेट करना, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, पोजीशन कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट अनदर डेफिनेशन इज डिस्टेंस। द ओरिजिनल पाथ आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि स्टूडेंट्स डिस्टेंस का मतलब ये है फासला, जिसको हम कहते हैं कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जितनी भी लेंथ होती है, जितनी उसकी लंबाई होती है, उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस का। अब ये भी बता सकते हैं कि द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जितनी लंबाई है उसको हम नाम कहते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस 500 सेंटीमीटर, 5000, 1000, 100 मीटर, डिफरेंट शो हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स के दरमियान स्टूडेंट अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, यानी कम से कम तरीन फासला 2 पॉइंट्स के दरमियान, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है स्टूडेंट इन दोनों में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, वो ये है कि डिस्टेंस स्टूडेंट सिर्फ हमें बताती है मैग्नीट्यूड को। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो जो हमें मैग्नीट्यूड का बताती हो, वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। और अगर ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो जो हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इट्स डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद स्टूडेंट स्पीड की बात करते हैं। स्पीड का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड। कि जितने टाइम में स्टूडेंट जितना फासला हम कवर करते हैं उसको हम नाम कहते हैं स्टूडेंट स्पीड का। उसका फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से एंड टाइम को स्मॉल टी से। अगर हम एस को देखें तो डिस्टेंस मीन लेंथ है, तो लेंथ का हमने बेस फर्स्ट चैप्टर में हमने इनके यूनिट्स को देख लिया था कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड्स। हम जब बात करें किसी दूसरी डिस्टेंसेस में तो उसको हम नाम कह देंगे किलोमीटर पर आवर को। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है कि इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द स्मॉल इंटरवल में बी, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक जैसा। कि मीन हम बात करें कि दोनों चीज़ें, अब दोनों चीज़ें कौन कौन सी थी, दोबारा डेफिनेशन देखते हैं स्पीड की, डिस्टेंस और दूसरे टाइम। अगर तो स्टूडेंट्स कोई भी बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस उतने ही टाइम में जितना टाइम है, तो हम उस बॉडी को क्या नाम देंगे कि बॉडी किस हालत में है, यूनिफॉर्म स्पीड की हालत में है। ये जितनी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आज हमने लर्न कर लिए हैं, इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी। इन डेफिनेशन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने एज अ टेस्ट फॉर्म में इनको राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है, सेंड इट, और इसको अपने टेस्ट फॉर्म में हमें भेजना भी है। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।